नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि झांसी में कैसे थाना प्रभारी नीलेश कुमारी को नए साल पर मिली कामयाबी। आगे छिंदवाड़ा की चर्चा करेंगे, जहां जानेंगे कि कैसे महिला कर्मचारी के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी। साथ ही आगे दिखाएंगे कि मैनपुरी में कैसे ट्रक ड्राइवरों को हिट एंड रन का विरोध करना पड़ा महंगा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी से, जहां थाना क्षेत्र सकरार के ग्राम जावन से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बुधवार की शाम सकरार पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी की हाफ एनकाउंटर किया। बताया गया कि 22 दिसंबर को जावन के रामप्रसाद उर्फ पताई की उसके ही दोस्त चिंटू अहिरवार ने रंजिशन कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गया। वहीं पुलिस सरगर्मी में आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बुधवार की शाम को थाना प्रभारी नीलेश कुमार को मुखबिर की सूचना मिली कि वो आरोपी झाड़ी बाबा मंदिर के पास वाले जंगल में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ पहुंची थाना प्रभारी नीलेश कुमारी ने घेराबंदी की और आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी चिंटू अहिरवार घायल हो गया, जिसे पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मामले की सूचना पाकर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार, सीओ टहरोली, अनुज क्षेत्रीय समेत मौके पर कई लोग पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा सहित एक जिंदा कारतूस और एक कारतूस का खोखा बरामद किया है। इस दौरान उल्दन, बरुआ सगर, मऊरानीपुर सहित अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात रही। क्या कौन सा बदमाश था? दिनांक 22/12/2023 को थाना क्षेत्र सकरार के जावन के जंगल में राम प्रसाद उर्फ पतई की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हीं के दोस्त चिंटू उर्फ चिंतावन ने हत्या कर दी थी। इस पे पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके लगातार जो आरोपी है चिंटू उर्फ चिंतावन, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज थानाध्यक्ष सकरार श्रीमती नीलेश कुमारी को सूचना मिली कि जावन के जंगल से होकर अपनी हार पे जाना है। इस पे उसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख चिंटू उर्फ चिंतावन ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिस जवाबी फायरिंग में चिंटू उर्फ चिंतावन को गोली लगी। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बड़कुही निवासी वेकोली सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी के साथ स्थानीय कपड़ा व्यापारी के द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस में की गई है। जिसके बाद महिला को 20 लाख की एक बड़ी रकम तो वापस मिल गई, लेकिन बाकी के रुपयों को पाने उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। मंगलवार को एसडीओपी कार्यालय परासिया में पीड़िता के कथन दर्ज कर मामले की जांच में लिया गया। साथ ही साथ बड़कुही वार्ड क्रमांक 3 निवासी महिला बेलपतिया पति जोगेश्वर वर्मा का बड़कुही स्टेट बैंक में बचत खाता है। अनपढ़ होने के कारण महिला अक्सर बैंक जाते समय बड़कुही में स्थित एक कपड़ा व्यापारी को मदद के लिए ले जाया करती थी, जहां पर वो फॉर्म भरकर महिला के खाते में पैसे निकलवाता था। ये लगभग पिछले 10 से 15 सालों से चल रहा था। गत 24 मई को जब महिला बैंक से पैसे निकालने पहुंची, तब उसे पता चला कि इसके खाते से 20 लाख रुपए निकाले गए। जब इसकी पड़ताल की गई तो रुपए युवक द्वारा निकालने की बात सामने आई, जिसके बाद महिला ने रुपए वापस मांगे तो आरोपी और उसके पिता ने रुपए वापस करने राजी हो गए। और इस बात को 6 महीने बीत जाने के बाद भी जब महिला को पैसे नहीं मिले, तब महिला ने इसकी शिकायत चांदामेटा थाना व पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा से की, जिसके बाद आरोपी ने महिला को 20 लाख रुपए तो वापस दे दिए, लेकिन और भी निकाली गई राशि को वापस नहीं किया, जिसके बाद से महिला दर दर भटक रही है। मेरा बेलपाती वर्मा। तुम यहाँ थाने काहे के लाने आई? मेरा धोखाधड़ी में आई हूँ। 20 लाख रुपये तो मिल गए हैं और मैं कहानी एक लाख 2 लाख रुपये निकाला उन्हें। तो 20 लाख रुपए किसको दिए थे तुमने? वो क्या बोलते हैं, प्रेम बादाम को। वो प्रेम मदन? हाँ। अच्छा। और वो यूसुफ नाम का लड़का उसका, वो ने गया 7 मन में से निकाला और अपने खाता में डलवा लिया। अच्छा, तो 20 लाख तो मिल गए? 20 लाख मिल गए। और भी अकाउंट से पैसा निकाला जो क्या? वही में 2 लाख 1 लाख रुपये निकाला। वो 50 हजार रुपये निकाला। वो पैसा में कम। तो बैंक में जाती थी तुम? जाती थी। उनके साथ जाती थी? जाते तो मैं का दूर बैठाल देते थे। हाँ। और
बाबू को बता, भाई वो बैठी है बोले। अच्छा अब जेब में भारा पैसा दुकान लेके चला अच्छा। जाता था। मैं का नहीं देता था पैसा, एक अच्छा। रुपया नहीं हुआ, बैंक में नहीं देता था। अच्छा, फिर दुकान में देता था? हाँ, दुकान में कितने दे, 1000 रुपया, 2000, 1000 ऐसे करके, कहीं 500 रुपये दिया, कहीं रिश्तेदारी में चली गई तो मैं का देने नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा कितने सालों से कर रहा था तुम्हारे हो साथ? गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से कर रहा था? 20-25 ये बात तुमको पता कैसे चलेगी जब हमको लूट रहा है? ये लड़का कहानी, मैंने एक दिन ना बैंक जा रही थी तो बड़े वाले का दिए, मैंने बोली बेटा ये किताब पकड़, तो ये ने पढ़ा, का बोलता मम्मी ये में तो पैसे नहीं है बोले, अब क्या करेंगे बोले, तो ये भी मैं से झगड़ा कर रहा, लड़ा कर रहा बोले, फिर वो किताब में कटाई दिया। अच्छा, तब तुमको पता चला? हाँ, जब पता चला, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो हाँ, फिर 20 लाख रुपए कैसे दिया उनने? 20 लाख ऐसे दिया, हरदम बोलने जाते थे, लड़की का भी गाली दे दिया खूब, मारने का, और मीटर। ये थाना चेहना मेटा अंतर्गत बेलपतिया बाई के द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि किसान मदान नामक जो व्यक्ति है जो उनके खाते से ट्रांजैक्शन करता था उनके बिहाफ पे, उसके द्वारा 20 लाख रुपए उनकी जानकारी के बिना अपने खाते में डाल दिए गए थे। इसमें आवेदक एवं अनावेदक के कथन दिए गए हैं। किसान मदन जो अनावेदक है उसका कहना है कि उसके द्वारा प्लाट बिक्री के संबंध में ये पैसे फरियादिया की सहमति से डलवाए गए हैं। उपरोक्त जो शिकायत आवेदन पत्र है उसकी जांच की जा रही है। इसमें बैंक स्टेटमेंट और जो अन्य डिटेल्स प्राप्त करके जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। उन्होंने फिर आरोप लगाया है कि 50-50 हज़ार रुपये करके 5 बार उनने बैंक से निकाले, एक और आवेदन उनने फिर दिए हैं आवेदन। उपरोक्त संबंध में जो बैंक है उसका स्टेटमेंट प्राप्त किया जा रहा है, उसके अनुसार ही उसमें जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ककरवई में ग्राम कचीर में चोरों ने सोमवार मंगलवार की रात्रि अलग अलग 5 घरों में धावा बोलते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया और नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर चंपत हो गए। ग्राम कचीर निवासी मुन्नालाल श्रीवास अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करता है। मंगलवार की सुबह पड़ोसियों ने मुन्नालाल के मकान का ताला टूटा हुआ देखा, जिसकी सूचना पड़ोसियों के द्वारा मुन्नालाल को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष ककरवई सुरेंद्र सिंह पटेल और उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मुन्नालाल के मकान के सभी ताले टूटे पड़े थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। फिलहाल मुन्नालाल के घर आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसका क्या क्या सामान चोरी हुआ है। इसके साथ ही चोरों ने इस्लाम अली के सोने मकान को समय अपना निशाना बना लिया, जिस समय वो परिवार सहित जिला हमीरपुर के मेले में चूड़ी की दुकान लगाने गया था। सुबह घर आकर उसने देखा तो मकान के सारे ताले टूटे पड़े थे। पीड़ित ने बताया कि गोदरेज में रखे हुए उसके 1,08,000 रुपए सहित सोने चांदी के आभूषण गायब थे। इसके अलावा चोरों के द्वारा देवी दीन विश्वकर्मा के मकान और भानु प्रताप पंचाल की दुकान में भी लगे ताले को तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। क्या नाम है आपका? इस्लाम खान, कहाँ के निवासी हैं? कचीर। क्या घटना हुई है आज? हम जो है यहाँ गड़र के मेला गए हुए थे, तो इसके बाद जो है हमें सुबह आज सूचना मिली कि तुम्हारे घर की चोरी हुई। भतीजी ने बताया, यूनुस खान ने जी। तो हम वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागे। जब यहाँ हमने देखा तो सारे तारे जो है, बाहर का ताला टूटा हुआ था, 2 मंजिला का तारा टूटा हुआ था, और कमरे के अंदर का तारा टूटा, गोदरेज के तारे टूटे, और इस साइड में एक कमरा और है उसका ताला टूटा, और इसके बाद उसके अंदर की बक्सा के ताले, मतलब सारे तारे टूटे हुए पड़े थे। अच्छा, तो क्या क्या सामान चोरी गया आपका? हमने जब वहाँ पर आए देखा तो सोने का हार, मंगलसूत्र, सोने की 2 अंगूठी, हाफ पेटी चांदी की, तोड़ियाँ चांदी की, झुमकी सोने की, टॉस सोने की, और 1 लाख रुपया, और 250 ग्राम की तोड़ियाँ बहू की हमारी समा गई, और उसके 8,000 रुपया उसके थे, उसके पर्सनल। पुलिस को सूचना दी थी फिर इस संबंध में आप लोगों ने? जब यहाँ हम आए तो पुलिस जो हमें घर पे यहाँ मौके पे मिली। सूचना हमने कर दी? सूचना मतलब हमारे भतीजे ने दे दी थी। क्या कहा पुलिस ने? तो पुलिस ने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज कराइए। क्या चाहते हैं फिर आपकी? अब वहाँ जाके किसी पर कोई शक संदेह? अभी तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेला से हम आए, हमें उसकी तो अब कुछ पता ही नहीं है, मतलब कैसा क्या होने। झांसी के गरौटा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर मैनपुरी से, जहां ट्रक ड्राइवर और पुलिस में भिड़ंत का मामला सामने आया। ट्रक ड्राइवरों को हिट एंड रन का विरोध करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 39 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 नामजद 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी हुई थी। चालकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। थाना करहल क्षेत्र के किटुआ बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है। सर, करैल में ट्रक ड्राइवर्स की प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पार्टी पे पथराव हुआ, क्या कुछ एक्शन लिया मैनपुर पुलिस ने? ये कल करहल से पई मार्ग पर 95 माइलस्टोन है जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का, उसके पास कुछ ट्रक वालों ने अपने ट्रक खड़ा करके जाम लगा दिया था, जिसमें जब पुलिस पार्टी जाम खुलवाने पहुंची तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे पथराव किया था और सर्विस रोड पे जा करके उन्होंने एक्सप्रेस वे पर भी पत्थर फेंके थे, जिसमें आवागमन बाधित हुआ था। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 19 लोग नामजद किए गए थे और 15-20 अज्ञात में पंजीकृत किया गया था मुकदमा, जिसमें आज 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां एक काफी गंभीर मामला सामने आया। मिर्जापुर कटरा कोतवाली पुलिस का एक मामला बड़ी चर्चा में है। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। नगर के शुक्लाहा स्थित मकान पर एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन दबंगई इतनी थी कि बगल की दीवार में लगे पत्थर को भी निर्माण कराकर वो व्यक्ति निकालने लगा। जब पीड़ित ने इसकी गुहार लगाई तो कटरा पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पीड़ित अपनी फरियाद लेकर दर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। क्या मामला है? मामला है हमारे घर का, हमारी जगह जमीन हमारा था, जबरदस्ती कब्जा कर गए हैं, हमारा पूरा न्यू गिरा दिए हैं। पुलिस द्वारा आकर सब वहाँ कब्जा हो रहे हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हमको पकड़ के जबरदस्ती ले जाकर बंद कर दिए, हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया, हमारे लड़के के ऊपर भी मुकदमा लगा दिया गया है। हम लोग को पुलिस रात भर आकर यहाँ जगह जमीन रात भर काम लगवाया है। पूरा मकान उकान को जो खरीदा सब मकान उकान गिरवा के ट्रैक्टर से सारी सामान ढोल लगे हैं और सब ऊपर से हमको गाली गुली दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा जो न्याय हो उस न्याय किया जाए और फर्जी बैनामा करा के वो दिखा रहा है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता रजनीश तोंकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।